कोलगेट कर ले, कोई नहीं बोलता ब्रश कर ले, कोई कोलगेट कर ले। लेकिन ये जो कोलगेट है ये हमारे देश की नहीं है, ये बाहर की कंपनी है। और कितने 140 करोड़ अगर हर रोज कोई कोलगेट करेगा, कितना पैसा हमारे देश का बाहर जाता है, आप सोचिए। तो बहुत सारे ऐसे पेस्ट हैं जो मेड इन इंडिया है, डाबर का है, पतंजलि का है, बहुत सारे ऐसे हैं जो मेड इन इंडिया है। वो पैसा हमारे देश में ही रहेगा, और जब हमारा पैसा हमारे देश में रहेगा तो वो हम सबके काम आएगा। ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे वो कपड़े भी आ गए हैं, चाहे जूते भी आ गए हैं, तो आप अगर उनको पहनोगे देखोगे तो वो अपने देश के हैं। उससे क्या होगा, जो टैक्स होता है वो हमारे देश में ही रहेगा, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और मैं तो धन्यवाद करता हूँ कि हमारी जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी, 2014 से पहले की बात करें, मैं नहीं बोलता, आम लोग बोलते थे कि भाई ये देश राम भरोसे से है, और आज वही देश देखिए दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है, और 2028-29 तक ये दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। अर्थव्यवस्था तो बन जाएगी, लेकिन साथ में हमने जो व्यवस्थाएं हैं उनको भी चेंज करना है, जो हमारे बीच में जो बुराइयां हैं उनको भी दूर करना है, जो कमियां खामियां हैं उनको दूर करना। कैसे कर सकते हैं? हम सब कर सकते हैं मिलके। बात करो, थोड़ी देर पहले बात हुई थी हेलमेट की। जब मैं हेलमेट के बारे में जोर देता हूं तो कुछ लोग विरोध करते हैं। अभी मैं रिसेंटली केरला से 7 दिन की विजिट पे होके आया हूँ। ये स्पीकर है AN शमशीरा, हम उनसे हमारी मुलाकात हुई। जब डेवलपमेंट की बात हुई, उन्होंने मेरे से एक बात बोली है, क्योंकि वहाँ पे इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी बहुत कम बोलते हैं, जबकि मलयालम लैंग्वेज है वो बोलते हैं, मलयालम हमें आती नहीं है। तो इंग्लिश में जब बात हुई तो उन्होंने मेरे को एक बात बोली है, बोले विधायक जी, अगर आपको पूरे केरला में बिना हेलमेट के कोई भी 2 व्हीलर पे मिल जाए, मुझे फोटो जरूर भेजना। सेकंड थिंग, आपको पूरे केरला में कोई सड़क टूटी मिल जाए, उसकी फोटो जरूर मुझे भेजना। आप यकीन करोगे, मुझे दोनों चीज नहीं मिली। और हमारे भारत का सबसे जो पढ़े लिखे स्टेट है, 93% लिटरेसी केरला की है। शिक्षा का महत्व है, लोग समझते हैं, शिक्षित है वहां के लोग। हेलमेट की वैल्यू समझते हैं कि हेलमेट पहनने से किसका बचाव है, किसकी सेफ्टी है। यहाँ क्या समझते हैं, भाई मेरी शान खराब हो जाएगी, मेरे बाल खराब हो जाएंगे, हेलमेट पहनने पर लोग क्या बोलेंगे, ये तो डर गया पुलिस से। सोच बदलनी होगी हमें अपनी। कुछ दिन पहले मैं बताता हूं, एक बेटा, वो भी डॉक्टर, सर करनाल से आ रहा था ड्यूटी करके, उसने सीट बेल्ट नहीं लगा रखी थी और ओवर स्पीड थी और घना कोहरा था। उसका एक्सीडेंट हो गया, ऑन द स्पॉट डेड हो गया। अब सोचिए उस घर में एक ही बेटा, वो भी चल बसा, क्या रह गया उस माँ बाप के पास, क्या रह गया जीवन में? वो तो खत्म हो गया, वो तो खत्म हो गया, लेकिन साथ में किसको खत्म कर गया? अपने फैमिली को। खाना खाते हैं, वो खेतों में जहर नहीं डालते। हमारे किसान, मैं कहता हूं किसान कम स्वार्थी ज्यादा बन चुके हैं, उनको सिर्फ पैदावार से मतलब है, उनको क्या उग रहा है ये मतलब नहीं है। जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं, और जो जहर जो फसल है वो हमारी नस्लों को बर्बाद कर रही है। हमारे बच्चे उस खाना खा रहे हैं, और वो दिन दूर नहीं है, आज हम हर गांव में जाते हैं दुख दर्द में। ऐसा कोई गांव नहीं है जहां 4 से 5 मौतें ना हो रखी हो, और मौतों का कारण कैंसर और हार्ट अटैक, 2 सबसे बड़े कारण। और उस कारणों, दोनों कारणों का कारण क्या है? ये खाना पीना, ये रहन सहन, ये जहरीला खाना जो हम खा रहे हैं। हम उगा नहीं रहे, हम जहर बो रहे हैं, जहर काट रहे हैं, जहर खा रहे हैं और पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं। प्राकृतिक खेती के बारे में इतना विस्तार से बताता हूं, इतना विस्तार से बोलता हूं कि प्राकृतिक खेती फायदे का सौदा है, उसमें घाटा ही नहीं है। कितने किसान सुनने को तैयार है, कितने मारने को तैयार। मैंने ये इतना कह दिया, आप प्राकृतिक खेती से फसल उगाइए, मैं खरीदूंगा।
फिर भी नहीं तैयार होते। और मुझे आगे भी मेरे प्रोग्राम है, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। पूरी टीम का जो एनएसएस की टीम है मैं उसका धन्यवाद करता हूँ।